हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे रिलेशन का पार्ट 2 वीडियोस। पिछले वाले लेक्चर में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था और रिलेशन को डिफाइन भी किया हमने, और रिलेशन से हम लोग वहाँ पे हम लोग डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए सीखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें पहला रिलेशन हमारा आता है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होता है समझेंगे। देखिए, कहता है कि एज फाई आपको पता होगा कि फाई जो होता है वो इम्पटी होता है। इसका मतलब क्या होता है? इम्पटी सेट होता है। ठीक है, तो कहता है कि फाई जो है वो सबसेट है अगर ए इंटू ए का। अब ए इंटू ए का बात किया है, आप समझ पाते हैं कि ए इंटू ए मेरा क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेम एलिमेंट सेम सेट में। ठीक है, कहता है कि फॉर एनी सेट ए सो फाई इज अ रिलेशन ऑन ए कॉल्ड द इम्पटी और वॉइड रिलेशन। यानी सीधा सी बात है, आप ऐसे समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 करके, और अगर इसे हम ए गुने ए लेते हैं तो क्या होगा पता है? इसमें पेयर बनेगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 से बनाएंगे तो 2 1 2 2 2 3, 3 का बनाएंगे तो 3 1 3 2 एंड 3 3। देखिए, बहुत सारे बच्चों को अगर ये दिक्कत हो रहा है कि हम लोग कैसे लिख रहे हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो पिछला वाला लेक्चर को आप देख सकते हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक रिलेशन लिखें और बोले कि बताइए कि क्या ये रिलेशन इसमें है, जैसे सपोज दैट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 4 या फिर 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 1 4 और 2 4 जो लिखा गया है वो इसमें कहीं नहीं है। इसमें है कहीं क्या? इसमें कहीं नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? तो इस तरह का जो रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है? फाई रिलेशन कहलाता है, या फिर कह सकते हो वाइड रिलेशन कहलाएगा। सेकेंड नंबर हम लोग आते हैं, तो सेकेंड नंबर में हमारा है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, बात को समझिएगा। कहता है सिंस ए इंटू ए सबसेट ऑफ ए गुने ए, सो ए गुने ए इज अ रिलेशन on A, it's called यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए, ये क्या चीज कहता है? यूनिवर्सल रिलेशन होता है क्या है? देखिए, सपोज दैट अगर हमारे पास एक सेट है 2 4 6 लिखा है। ठीक है, जब इसका हम लोग a इंटू ए फाइंड करते हैं, यानी 2 4 6 लेंगे और इंटू करेंगे हम फिर 2 4 6 के साथ, तो इसमें हमारा पेयर बनेगा। वो क्या क्या बनेगा? देखिए, 2 और 2 लेंगे हम लोग, फिर 2 4 लेंगे, 2 6 लेंगे, 4 2 लेंगे, 4 4 लेंगे, 4 6 लेंगे, फिर 6 को लेंगे, 6 2 6 4 एंड 6 6। तो ये हमारा क्या हुआ कि ए गुने ए आया। अगर रिलेशन हमारा क्या कहता है कि जब आप रिलेशन लेते हो और ये टोटल का टोटल पेयर उस रिलेशन के अंदर आ जाता है, तभी हम कहते हैं कि वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। इसको एरो डायग्राम से समझिए। देखिए ऐसे, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास जो दिया गया था सेट वो था 2 4 6। ये भी सेट ए लेंगे और ये भी हम सेट ए लेंगे, इसमें भी हम लोग लेंगे तो 2 4 6। यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2 जो है ना वो सब एलिमेंट के साथ रिलेशन में है। तो 2 जो है वो 2 के साथ भी है, 4 के साथ भी है एंड 6 के साथ भी है। वहीं पे 4 का बात करें तो 4 भी हमारा क्या है? सब एलिमेंट के साथ है।
2 के साथ भी है, 4 के साथ भी है एंड 6 के साथ भी है। 6 का बात करें हम लोग तो 2 के साथ भी है, 4 के साथ भी है और 6 के साथ भी है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये कंप्लीट पूरा रिलेशन बन रहा है जिसमें हर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ठीक है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हो, ये पूरा का पूरा उतर जाएगा। 2 देखिए, 2 के साथ हमारा रिलेशन बनाया है, फिर 4 के साथ बनाया है, फिर 6 के साथ बनाया है। वहीं पे अगर हम 3 का बात करेंगे तो 4 का बात करेंगे तो 4 2 के साथ भी है, 4 भी है, 4 6 भी है। 6 का बात करें हम लोग तो 6 2 के साथ भी है, 4 के साथ भी है एंड 6 के साथ भी है। तो इस तरह के रिलेशन को ही हम लोग कहते हैं, कैसा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये दिमाग में आपका सेट हो गया होगा। कहीं प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताने का प्रयास करें हमें। ठीक है, थर्ड नंबर का बात करें हम लोग तो आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड नंबर में आता है आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है समझेंगे। देखिए, कहता है कि द रिलेशन आई ए इज इक्वल टू ए कॉमा ए, और ए जो है वो बिलोंग्स करेगा सेट ए से, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आप पेयर बनाओगे, रिलेशन में जो भी पेयर बनेगा वो सेम सेम एलिमेंट का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है 2 5 एंड 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक रिलेशन बनेगा ना, जो आइडेंटिटी के अंदर आएगा वो होगा कि 2 जो होगा वो 2 के साथ बनाएगा एंड 5 जो होगा वो 5 के साथ एंड 6 जो होगा वो 6 के साथ। अगर ऐसे रिलेशन बनता है तभी हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं आपको कि जो भी रिलेशन बनेगा वो सेम सेम एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है, जो भी रिलेशन बनेगा वो सेम सेम एलिमेंट के साथ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे रिलेशन क्या करता है कि रिलेशन बिलोंग्स कर रहा है ए कॉमा ए में, है ना। तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, अब आते हैं हम लोग मेन टाइप ऑफ रिलेशन में। ये सब तो बेसिक था टाइप्स का। मेन हम लोग का जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सवाल, उसमें मेन में देखिए क्या रहता है। मेन में आपका आता है सिमेट्री रिलेशन और रिफ्लेक्सिव। तो पहले रिफ्लेक्सिव कर लेते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कहता है अ रिलेशन आर is said to be reflexive, said to be reflexive relation, said to be reflexive relation, said to be reflexive relation if every element of A is related to itself.
ठीक है। अब देखिए, कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ना, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा बनता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स करेगा सेट ए को, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है। अब बोलोगे कि सर आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंसेस है? तो भाई पीछे अगर हम देखें आइडेंटिटी रिलेशन में, तो हम लोग देख रहे थे कि सेम सेम एलिमेंट जो था वो पेयर बना रहा था, है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हर एलिमेंट अपना एक खुद ब खुद के साथ पेयर बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। अगर जैसे यहाँ पे हमने 2 2 लिया, 5 5 लिया, 6 6 अगर नहीं भी लेते ना, तो भी ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता। लेकिन वही चीज़ अगर हम रिफ्लेक्सिव का बात करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि नहीं, जो पूरे सेट होता है, सेट का पूरा जो एलिमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, टोटल एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए बाय इट सेल्फ। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक सेट एग्जाम्पल है 1 2 3, ये 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हर एलिमेंट ए का एक दूसरे के साथ रिलेट होना चाहिए इट सेल्फ। यानी यहाँ पे जो हम रिलेशन बनाएंगे वो रिलेशन हमारा 1 1 2 2 एंड 3 3 होना चाहिए। मतलब हर एलिमेंट जो होना चाहिए सेट ए का वो रिलेट करना चाहिए इट सेल्फ, ठीक है। इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट हम नहीं छोड़ रहे हैं, सारा एलिमेंट क्या हो रहा है कि सब का सब रिलेशन में आ रहा है। तो इस तरह के रिलेशन को ही हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस पे सवाल होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए देखिए, इसमें समझेंगे हम लोग सिमेट्रिक क्या होता है, समझिए। देखिए, कहता है कि अ रिलेशन R is said to be symmetry symmetric relation if and only if AB belongs to R, then BA also belongs to R, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे A एंड B बिलोंग्स करेगा सेट A को, समझेंगे, बहुत आसान है ना। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि यदि ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है, ए किसके साथ बना रहा है, बी के साथ बना रहा है, तो भैया बी को भी ए के साथ रिलेशन में होना जरूरी है, तभी वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे एरो डायग्राम से समझेंगे, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट गिवन हो ए बी सी, इधर भी ए बी सी लेंगे, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे अगर ए जो है वो बी के साथ रिलेशन में है, देन बी को ए के साथ रिलेशन में होना आवश्यक है, ठीक है। और अगर बी सी के साथ रिलेशन में है, देन सी को बी के साथ रिलेशन में होना जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। इसका रिलेशन में क्या होगा, एग्जांपल देखिए, ए बी के साथ है, देन बी ए के साथ भी है ना, फिर बी सी के साथ अगर है तो सी को बी के साथ भी हम लोग लेंगे। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जांपल और भी लेते हैं, देखिए
मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट गिवन हो, ठीक है, एक सेट गिवन लेते हैं। चलो देखिए, ए सेट है एंड ए सेट एल्सो, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी वही रहेगा क्योंकि सेम सेम में सेट होना चाहिए। तो 5 अगर 5 के साथ है कोई इशूज नहीं है, 5 10 के साथ है तो 10 को भी 5 के साथ होना जरूरी है, ठीक। और 10 10 के साथ है और फिर 10 15 के साथ है तो 15 को भी 10 के साथ होना जरूरी है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे समझने का प्रयास करिए। यहां पे जो हमारा रिलेशन बन के बाहर आ रहा है वो क्या हो रहा है कि 5 5 है, चलिए 5 जो है वो 5 के साथ है, फिर 5 जो है वो 10 के साथ है, तो 10 किसके साथ है, 5 के साथ है, देखिए यहाँ पे है। फिर 10 10 के साथ है, 10 10 के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है, एंड 10 15 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, तो 15 जो है वो 10 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन में कैसे आ रहा है ये, है ना। सिमेट्रिक के साथ साथ ये रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है हमारा शायद, है ना। रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है ना, देख लेते, चेक करते। देखिए अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें, ठीक है, तो पहले चेक करते रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हमारा 5 5 होना चाहिए, तो 5 5 है। फिर 10 10 होना चाहिए, तो 10 10 भी है। 15 15 भी होना चाहिए, लेकिन मेरे पास 15 15 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव में नहीं जाएगा। रिफ्लेक्सिव का क्या था कंडीशन कि जितना भी सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो इटसेल्फ, यानी अगर 15 to 15 अगर रहता तब हम लोग कहते हैं कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव में है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं हम लोग। 5 5 के साथ है, तो 5 5 के साथ है, चलिए भैया इसमें कंडीशन फुलफिल हो गया। 5 10 के साथ है, तो 10 को 5 के साथ होना चाहिए, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, है ना। 10 10 है, देन 10 10 एल्सो भी है, चलिए यहाँ तक हो गया। इसमें देखें 10 15 के साथ है, तो 15 10 के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कंप्लीट कर रहा है ना, सिमेट्रिक का रूल कंप्लीट कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये चीज़ को समझेंगे आप, ठीक है। सिमेट्रिक फिर से समझ लीजिए, कहता है कि अगर ए बी के साथ रिलेशन करता है ना, या ए बी के साथ रिलेशन बनाता है, देन बी एल्सो रिलेट ए, है ना, यानी बी को किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना ही चाहिए। तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब आते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देखा जाए, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में कहता है कि a relation R is said to be anti-symmetry anti-symmetric relation if and only if A B belongs to R and B A also belongs to R, but A is equal to B अगर होता है, जहाँ पे A एंड B बिलोंग्स करेंगे सेट ए को, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। देखिए यानी एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है, तो बी ए के साथ भी रिलेशन बनेगा,
लेकिन ध्यान देना है कि ए बराबर बी होना चाहिए। अगर ए बराबर बी होता है तभी हम कह सकते हैं कि वो हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये लास्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बहुत काम का चीज है और बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें अगर ट्रांजिटिव रिलेशन का, तो कहता है कि अ रिलेशन आर इज said to be transitive relation if and only if AB belongs to relation and BC belongs to relation, then AC also belongs to relation। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को ही हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। समझेंगे इसको, देखिए कहता है कि अगर हमारा रिलेशन ए से बी जा रहा है, ठीक है, हमारा रिलेशन जो है वो ए से बी जा रहा है। अगर ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, बी रिलेट करेगा सी के साथ, देन ए रिलेट करना चाहिए सी के साथ। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिए इसको। पहले क्या बोलता है कि ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है और बी सी के साथ रिलेशन बना रहा है, देन ए को सी के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है, तभी वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से इसको एरो डायग्राम से समझेंगे। देखिए मान के चलिए कि हमारे पास एक सेट गिवन है, ठीक है, मान लीजिए एक सेट गिवन हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इधर भी हमारा 2, 4, 6 एंड 8 आएगा। ठीक, ये ए है दोनों। ठीक है, ये हमारा दोनों सेट जो होगा वो सेम होगा, ए है। कहता है कि दो जो होगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अगर हम चलें तो कहता है कि 2 जो है, एक सेकेंड, हाँ देखिए 2 अगर 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है, और 4 जो है वो 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 2 को 6 के साथ भी बनाना जरूरी है, तभी हम बोल सकेंगे कि वो हमारा रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। यानी इसका हम लोग बात करें तो रिलेशन हमारा क्या बन रहा है, 2 4 बन रहा है, 4 6 बन रहा है, देन 2 6 बन रहा है। तो इस तरह के रिलेशन को ही हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अब एक जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है, एक सेट गिवन है, ठीक है, ए बराबर 2 4 6। ठीक है, जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो क्या क्या मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 2 4 मिलेगा, 2 6 मिलेगा, फिर 4 2 मिलेगा, 4 4 मिलेगा, 4 6 मिलेगा, ठीक है, 6 2 मिलेगा, 6 4 मिला एंड 6 6 मिला।
ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया इसका। अगर हम यहाँ से एक रिलेशन हम लेते हैं, ऐसा सवाल देता है, जैसे एक रिलेशन यहाँ बना दिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा 2 2 4 4 6 6 2 4 4 2 6 2। चलिए, और आपको चेक करने के लिए बोला है कि बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव को। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जितना भी एलिमेंट था किसका, सेट वाला का, वो अपने आप से रिलेट में है या नहीं। जैसे 2 है तो 2 2 यहाँ पे है, 4 है तो 4 4 भी है, 6 है तो 6 6 भी है ना। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, नो डाउट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं सिमेट्री वाले को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2 4 के साथ रिलेशन है तो 4 2 के साथ भी है, यानी कि ये भी हमारा सही है ना। लेकिन 6 2 के साथ है तो 2 को 6 के साथ होना जरूरी था कि नहीं था, यानी कि 2 को 6 के साथ भी अगर रिलेशन में अगर रहता तभी हम कहते हैं कि वो हमारा सिमेट्री में आता। लेकिन 6 2 केवल दिया है, 2 6 नहीं गिवन हो, है ना, गिवन तो नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्री में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव चेक करना चाहते हैं तो ट्रांजिटिव में क्या था, जैसे 2 4 के साथ गया है, ये तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव जो होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव तीनों होगा। ठीक है, अब देखिए 2 4 जो है वो 4 2 है तो 2 2 होना चाहिए, तो 2 और 2 यहाँ पे है। ठीक है, अब इस पेयर को लेना है आपको और यहाँ से चेक करना हमें। तो 4 2 है तो 2 किसके साथ है वो देखिए, 4 2 है तो 2 4 के साथ है, तो 4 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 4 है। ठीक है, ये भी पेयर हमारा काम कर जाए ट्रांजिटिव में। 6 2 है तो 2 किसके साथ है, तो 4 के साथ है ना, 2 किसके साथ है, 4 के साथ है, तो 4 6 होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए 6 2 के साथ है और 2 4 के साथ है, तो 6 2 होना चाहिए, सॉरी 6 4 होना चाहिए ना। देखिए ए बी के साथ, बी सी के साथ, देन ए एल्सो सी के साथ होना चाहिए, ये हमारा ट्रांजिटिव का रूल कहता है। तो अगर हम इस पेयर को उठाते हैं, 6 2 को ले रहे हैं तो 6 2 हो रहा है। ठीक है, फिर देख रहे हैं कि बी हमारा 2 है तो 2 देखा जा रहा है कि यहाँ 4 के साथ बना रहा है, तो 2 4 का पेयर लिए, तो 6 और 4, ए के जगह पे 6 है और सी के जगह पे हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ए के जगह पे 6 और सी के जगह पे 4 हो जा रहा है, तो 6 4 का पेयर होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये केवल हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आएगा। ठीक है, सिमेट्री नहीं होगा, सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये केवल हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, तो ये थे सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। तो इतने सारे टाइप्स को हम लोग देखें। ठीक है, और एक होता है हमारा इन्वर्स रिलेशन, वो लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसी में कंप्लीट कर लेंगे। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, देखिए इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए और बी दो नॉन इम्पर्टिव सेट हैं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पर्टिव सेट एंड आर मतलब रिलेशन का बात कर रहा है। ठीक है, आर बी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
such that R is equal to AB such that A belongs to set A and B belongs to set B, then the inverse relation are denoted by R इनवर्स, ऐसे करके, ठीक है। दैट इज a relation from B to A and is defined by R inverse is equal to BA such that AB belongs to relation। देखिए इसको समझिए, कुछ है नहीं, कहता है कि अगर हमारा एरो डायग्राम से समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास दो सेट गिवन है ए एंड बी, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट हम लेते हैं 2 4 6 और इसमें 3 5 7, ठीक। कहता है ना कि अगर ए से बी रिलेशन जा रहा है, जैसे 2 3 के साथ बना रहा है, 4 5 के साथ बना रहा है एंड 6 7 के साथ बना रहा है, तो यहाँ पे जो रिलेशन हो रहा है वो ए से बी जा रहा है ना। अगर इसी चीज़ को हम रिलेशन बी टू ए ले लें, ठीक है, तो वो हमारा इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। बी टू ए अगर चलेंगे तो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर रिलेशन में हम लोग बात करेंगे तो रिलेशन में क्या लिख सकते हैं कि 2 3 हुआ हमारा, 2 3 4 5 6 7, और वहीं पे इन्वर्स रिलेशन का हम बात करेंगे तो अब उल्टा लेना होगा हमें, 3 2 के साथ, 5 4 के साथ, 7 6 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला आता है वॉइड रिलेशन, ठीक है। वॉइड रिलेशन के बाद यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग देखें, आइडेंटिटी रिलेशन देखें हम लोग, आइडेंटिटी के बाद फिर हम लोग आए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन और एंटी सिमेट्री भी देखें, और फिर लास्ट हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन आया, और लास्ट अंततः हम लोग इन्वर्स रिलेशन को देखें। तो इतने सारे टाइप्स होते हैं रिलेशन के, ठीक है। तो रिलेशन हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि ऐसे ही सीक्वेंस में जो है आपको सारे वीडियोस मिलते जाएंगे चैप्टर वाइज करके।